हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टूरिस्ट गुड और बैड। चैप्टर 12 था, उसके ये एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू टर्म वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। ओवरजॉयड, टू फील ग्रेट जॉय मतलब मस्त। प्रॉस्पेरिटी मतलब प्रोग्रेसिव वैल्यू मतलब समृद्धि। डैमेज मतलब स्पॉइल या क्षति। हाइट्स मतलब एन एल्टीट्यूड्स ऊंचाई। लिटर मतलब होता है गार्बेज या गंदगी। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर कीपिंग एनिमल्स। वन्य जीव संरक्षण मतलब ऐसी जगह जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है। अपसेट मतलब होता है डिस्टर्ब, परेशान। साइली मतलब होता है टिमिडली मतलब झेप खा के। स्ट्रगलिंग मतलब होता है विथ मैक्सिमम एफर्ट मतलब संघर्ष। फीडिंग मतलब ईटिंग। तो आपको अपनी बुक में, नोटबुक में पहले आगे वर्ड मीनिंग लिखना है, इंग्लिश का इंग्लिश। जैसे आप ओवरजॉयड का टू फील ग्रेट जॉय, प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेसिव वैल्यू मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश लिखेंगे। उसके नेक्स्ट पेज पे आप इंग्लिश की सिर्फ हिंदी मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस है जो इसमें से चूज़ करके आपको लिखना है। इंडिया वांट्स पीस है, पीस 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 इन द वर्ल्ड। आफ्टर फिनिशिंग दियर होमवर्क द चिल्ड्रन वेंट टू प्ले। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट वर्ड चूज़ करना है जिसकी प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसे होंगे लेकिन दोनों की स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। आई डोंट नो वेयर आई हैव केप्ट माई पेंसिल। ग्रीड फॉर मनी इज़ द रूट मतलब जड़ है परेशानी का, ऑफ ऑल इविल। ठीक है, पैसे की जो लालच है सही परेशानियों की जड़ है। सी गेव बर्थ टू ट्विंस, उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। गॉड इज़ प्लीज विद अस व्हेन आवर सोल इज़ रिफाइंड। ठीक है, आज सोल मतलब होता है यहाँ पे आत्मा। एन ईगल इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे। ठीक, वी वेंट टू द नियर बाई विलेज टू सी द फेयर। फेयर मतलब मेला देखने। ठीक है, इसके बाद है देखिए क्वेश्चन आंसर मैं पीडीएफ में सेंड करूँगी। ट्रू फॉल्स देखते हैं। समटाइम्स पीपल ट्राई टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द एनिमल्स। ट्रू। मोस्ट पीपल विजिट वाइल्ड लाइफ रिजर्व ड्यूरिंग द विंटर सीजन। नो, ड्राई सीजन में जाते हैं। एनिमल्स गेट वेरी अपसेट विद द नॉइज। यस, ट्रू। द फॉरेस्ट पीपल नो द फॉरेस्ट एंड द एनिमल्स। फॉरेस्ट के बारे में और एनिमल्स के बारे में और लोगों से अच्छा जानते हैं। यस, ट्रू। द एनिमल्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ द टूरिस्ट। क्या वो टूरिस्ट से डरते नहीं हैं? तो फॉल्स, वो तो डरते हैं ना, उन्हें परेशानी होती है। Complete the sentence. The hope of seeing animals attract thousands of tourists. टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। टूरिस्ट वांट टू बाई सोवेनियर्स मतलब कि फेमस चीज़ें। समटाइम्स टूरिस्ट कैन डैमेज करते हैं जहाँ पे वो घूमने के लिए जाते हैं। ठीक, मैनी पीपल्स आर ओवरजॉयड, बहुत खुशी मिलती है लोगों को ना अपने देश में टूरिस्ट को देख के। और जो प्लास्टिक होता है वो उनके स्टमक में, एनिमल्स के स्टमक में स्टक हो जाता है, कभी कभी वो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट पीपल विजिट वाइल्ड लाइफ रिजर्व ड्यूरिंग द किस सीजन में जाते हैं? ड्राई सीजन में। और द हंटिंग एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स आर डिस्टर्ब बाय द टूरिस्ट व्हीकल्स से डिस्टर्ब होते हैं उसकी आवाज़ से। और फिर यहाँ पे द लोकल पीपल ऑफ द जंगल ट्रीट द एनिमल्स विद ग्रेट रिस्पेक्ट। टूरिस्ट विजिट द सेंचुरीज विद द लिटिल नॉलेज ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। ठीक है, जो वो लोग टूरिस्ट जाते हैं फॉरेस्ट वगैरह में तो उनको एनिमल्स का फॉरेस्ट के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है। ठीक है, इन मैनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स द लोकल पीपल हैव बीन आस्क्ड। जो लोकल लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है कि फॉरेस्ट को छोड़ के हुए चले जाएं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है यहाँ पे कि लेट और लेट्स का यूज़ है। ठीक है, तो मैं लेट और लेट्स का यूज़ आपको बता देती हूँ कि जो लेट का यूज़ होता है LET, हम यहाँ दो यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। LET लेट और एक सेकंड पढ़ेंगे लेट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है देखिए, जब हम लेट यूज़ करते हैं LET लेट, सिर्फ लेट का यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ एक व्यक्ति पार्टिकुलर वन पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी एक चीज़ के बारे में। ठीक है, और जब हम लेट्स का यूज़ करते हैं तो लेट्स का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ हम अपने आप को किसी दूसरे के साथ भी काउंट करते हैं। जैसे मुझे कहना है कि लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट मी ईट ना, तो मैंने कहा मुझे खाने दो, मतलब मैं किसी से बोल रही हूँ कि मुझे खाने दो लेकिन तुम मत खाओ, मुझे खाने दो। और लेट्स का मतलब हो गया लेट्स ईट, चलो खाते हैं, मतलब आप जिससे बात कर रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं, जो आपके सामने वाला लिसनर है, उसको साथ में लेके बोल रहे हैं कि लेट्स ईट, चलो साथ में खाते हैं। ठीक है,
तो यही होता है, लेट मतलब सिर्फ अपने बारे में बताता है, सिंगल पर्सन पार्टिकुलर पर्सन, और लेट्स हम जो स्पीकर लिसनर दोनों को साथ लेके चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। जैसे इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत ठंड है ना, तो लेट्स क्लोज द विंडो, तो विंडो को बंद कर देते हैं। इट इज़ वेरी हॉट आई एम थर्स्टी, तो क्या हो जाएगा, लेट्स ड्रिंक सम वाटर। ठीक है, लेट ड्रिंक सम वाटर। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग अराउंड द पार्क, तो किसका क्या होगा, इसका ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स, यहाँ पे सी देखिए, ये लेट्स सीट ऑन द बेंच, पार्क में मूव करते करते थक गया तो चलो हम लोग बैठते हैं। डैड्स कार इज़ वेरी डर्टी, जो डैड की कार है वो काफ़ी डर्टी है, गंदा है, तो लेट्स क्लीन हिज कार, उसके कार को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने सारा इसमें मार्क कर दिया है, नंबरिंग कर दिया है आपका, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए बी, ये डी, ये है ई, ये जी, इसके बाद यहाँ पे है सी, फिर ये है, ये देखिए यहाँ पे है एच है, ओके, ये एफ है, ये ए था। ठीक, मैंने देखिए ये 4 यहाँ पे दिया है ABCD, और ये 4 यहाँ पे दिया है। दिस मम्स बर्थडे टुडे, मम्मी का बर्थडे है तो केक बनाएंगे, है ना। रेनिंग बाहर हो रही है तो अम्ब्रेला लेके जाएंगे। हैरी पॉटर फिल्म देखना है तो टिकट खरीदेंगे। ये सब आगे उसमें दिया हुआ था बॉक्स में। ठीक है, व्हाट्स द डेट टुडे, आज क्या डेट है, तो कैलेंडर देखते हैं, ये सब उसमें दिया हुआ था बॉक्स में। ओके बेटा, आप वहाँ से देख के सब इसको फिल कर लीजिएगा। फिर द ब्लैंक विद लेट और लेट्स, मैंने बताया था लेट और लेट्स का यूज़। लेट का यूज़ सिंगल पार्टिकुलर एक पर्सन के लिए होता है, सिर्फ स्पीकर अपने लिए बोल करता है, और जब लेट्स का यूज़ आता है तो स्पीकर लिसनर दोनों के सेंस में होता है। ठीक, जैसे प्रकाश, क्या, लेट मी राइड योर बाइसिकल, प्रकाश मुझे अपनी बाइसिकल या तुम मुझे अपनी बाइसिकल चलाने दो। फिर है कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स गो टू द पार्क, मतलब सबको एक साथ बुलाते हैं, चलो चलो सब लोग पार्क चलते रहे, सभी लोग हो गए, फिर लेट्स हो गया। फिर मी, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो लेट होता है, लेट के बाद मी का यूज़ अक्सर हमेशा हर जगह आपको दिखेगा, अक्सर ही प्रायः दिख जाएगा आपको। ठीक है, जैसे लेट मी क्लोज द डोर, मुझे दरवाज़ा बंद करने दो। ठीक, माई ब्रदर डजंट लेट मी यूज़ हिज कंप्यूटर, मेरा भाई मुझे उसका अपना कंप्यूटर यूज़ करने नहीं देता है ना। लेट के साथ मी, देखिए जहाँ जहाँ भी लेट यूज़ हुआ है वहाँ मी ही लगा हुआ है। इट्स अ बोरिंग एक्टिविटी, लेट्स डू समथिंग न्यू टुडे, यह बहुत ही बोरिंग एक्टिविटी है, चलो आज सब मिलके कुछ नया करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द सम, चलो इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट लेट द कैट स्लीप ऑन माई बेड, देखिए मैंने प्रायः कहा था, कहीं कहीं नहीं भी लगता है, तो ये बता रहा है कि आई डू नॉट लेट द कैट्स, मतलब कि मैं बिल्लियों को अपने बेड पे सोने नहीं दूंगा या नहीं देता हूँ। ठीक है, नहीं देता हूँ। आई नो डैट ही विल लेट मी डू दिस वर्क, मैं जानता हूँ कि वो मुझे यह काम करने देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिसनिंग टाइम में स्टोरी दी हुई है, इसको देखते हैं। एक जॉर्ज नाम का लड़का है। वैन जॉर्ज वाशिंगटन वॉज ए क्वाइट अ लिटिल बॉय, जब जॉर्ज वाशिंगटन काफ़ी छोटे बच्चे थे तो उनके फादर ने उन्हें एक कुल्हाड़ी दिया था जो कि काफ़ी न्यू और चमकदार थी। ठीक है, तो जो जॉर्ज था वो उसको क्या कर, उसको देखने, ये मतलब उसको जब उसके आसपास जब कुल्हाड़ी से पेड़ पौधे काटे जाते थे तो उससे ये देख के बहुत ही अच्छा लगता था। जब उसके फादर ने उसको दिया तो उसको लेके वो गार्डन में गया और वहाँ पे उसने देखा कि पेड़ों को जब देखा तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे पेड़ उसे कह रहे हैं कि हाँ आओ मुझे काटो। ठीक है, जॉर्ज हैड ऑफन सीन हिज फादर्स मैन, जॉर्ज हमेशा देखता था कि जो उसके फादर गार्डन, जो मतलब गार्डन में लोगों को काम करने के लिए रखते थे, वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों को काटते थे। ठीक है, और इस तरह से जॉर्ज को भी फील होता था कि ये बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है, मतलब पेड़ों को काटना कुल्हाड़ी से काफ़ी अच्छा लगता होगा, काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है ना। और उसको ये भी अच्छा लगता था कि जब ये टूट के ज़मीन पे क्रैश होके गिरेंगे तो भी बहुत अच्छा लगता था उसको देख के ऐसा। ठीक, क्योंकि पेड़ बड़े बड़े होते थे, जब वो ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरते थे तो उसको देख के बहुत अच्छा लगता था। सो शी सेट टू वर्क विद हिज लिटिल हैज, तो वो क्या करता है, फिर वो अपना कुल्हाड़ी लेके काम में लग जाता है। ठीक है,
और एज द ट्री वॉज वेरी स्मॉल वन, चूँकि जिस पेड़ को वो काटने के लिए सोचता है या काटने जाता है वो काफ़ी छोटा होता है, इसलिए जॉर्ज को बिल्कुल भी समय नहीं लगता उस पेड़ को काटने में। उसके कुछ देर बाद ही उसके फादर वहाँ जाते हैं और वो देखते हैं कि हु हैज़ बीन कटिंग माई फाइन यंग चेरी ट्री। वो पूछते हैं मेरे छोटे प्यारे चेरी के ट्री को किसने काटा। ही क्राइड, वो गुस्से से एकदम चिल्लाते हैं। वे बताते हैं कि इट वॉज़ द ओनली ट्री ऑफ इट्स काइंड, मतलब कि इस तरह का पेड़ पूरी कंट्री में सिर्फ उसके पास ही एक था, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। ही वॉज़ वेरी एंग्री वैन ही केम इनटू द हाउस। फिर वो घर आते तो उन्हें और बहुत गुस्सा आती है। वो चिल्लाते हुए पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि किसने पेड़ को काटा है, ठीक है, किसने उसे काटा है। तो वो जॉर्ज जो रहता है वो बहुत डर जाता है। वो फादर से बोलता है हाँ मैं सच बताता हूँ, मैंने काटा है उस पेड़ को, ठीक है। कहता आई चॉप द ट्री डाउन विद माई हेड, मतलब मैंने कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटा है। वो सच्चाई उनको साफ साफ बता देता है। हिज फादर फॉरगॉट हिज एंगर, जब उसके पापा सुनते हैं कि उनके बेटे ने सच बोला तो उसके जो फादर होते हैं वो इतना सुनने के बाद उनका गुस्सा शांत हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं। और ही टुक द लिटिल फेलो इन हिज आर्म्स, वह उसको अपने आर्म्स में मतलब भुजाओं में बाहों में उठा लेते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे इसके बारे में बता दिया, मतलब सच सच बता दिया, ठीक है, मतलब तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, तुमने मुझसे छिपाया नहीं। और कहते हैं कि तुम्हारे इस सच पे मैं एक दो नहीं दर्जन ट्री भी, चेरी ट्री भी मतलब कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, कटने दे सकता हूँ। मतलब कहने का है तुमने सच बोला तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर तुमने 10 पेड़ भी काटे होते तो भी मैं तुम्हें माफ़ कर देता, ठीक है। कहने का सेंस यहाँ पे ये है। उसके बाद है ऑप्शन, यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट काइंड ऑफ हेड्स डिड जॉर्ज दैट गिव हिम, क्यों दिया था ना नया। वाई डिड नॉट इट टेक लॉन्ग फॉर जॉर्ज टू कट डाउन द ट्री, क्यों समय नहीं लगा था, क्योंकि जो ट्री थे वो बहुत स्मॉल थे, इसलिए जॉर्ज ने आराम से जल्दी जल्दी काट दिया। यू कैन टेल फ्रॉम द स्टोरी डैट, तुम मतलब इस स्टोरी को पढ़ने के बाद क्या कह सकते हो कि जॉर्ज जो था वो ऑनेस्ट था, ठीक है। वाई वॉज अ चेरी ट्री स्पेशल टू जॉर्ज फादर, जॉर्ज के फादर के लिए वो पेड़ था स्पेशल क्यों था। इट वॉज द ओनली ट्री ऑफ इट्स काइंड, उस प्रकार का जो पेड़ था वो उस देश में उस जहाँ वो रह रहा था उस एरिया में बहुत ही स्पेशल था, जो सबके पास नहीं होता था, वो काफ़ी कॉस्टली भी था, इसलिए स्पेशल था, ओके। तो बस इतनी ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।